हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बहुत कंफ्यूजन है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फॉरेक्स को समझेंगे, बेसिक से एडवांस तक की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको कंफ्यूजन है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा होता है, कहीं उनको डर रहता है कि मैं पैसा ऐड करूंगा तो कहीं मेरा फंड फंस ना जाए, विड्रॉ करने पे कहीं मेरा ट्रांजेक्शन ना रुक जाए। काफी सारा कंफ्यूजन लोगों के अंदर और बहुत सा स्कैम भी चल रहा है फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर के थ्रू। तो इस वीडियो में हम लोग बेस्ट ब्रोकर की मैं आपको बेस्ट ब्रोकर बताऊंगा जो कौन सा है फॉरेक्स के लिए, जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, कोट करेंसी क्या होती है, पिप्स क्या होता है, लॉट क्या होता है, लॉट में 3 तरह के स्टैंडर्ड लॉट, माइक्रो लॉट में सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि जो भी चीज मैं एक्सप्लेन करूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके चेकआउट करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे बट बेसिक जो होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स, एफएक्स, अगर एफएक्स लिखा हुआ कहीं आ रहा है तो वो फॉरेक्स की बात हो रही है। ठीक है, और करेंसी मार्केट, इसको करेंसी मार्केट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट को आप करेंसी मार्केट, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ करेंसी ट्रेड होती है। करेंसी और कमोडिटी, गोल्ड भी होता है। तो करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं इनके और उनके एक्सचेंज रेट पे वो ट्रेडिंग प्राइस होती है। अभी समझते हैं करेंसी मार्केट इसको बोलते हैं इस ग्लोबल डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है, देखिए जैसे हम लोग का शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारी चीजें शेयर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट है। कैसे, ये एक सेबी इसको कंट्रोल करती है, एनएससी कंट्रोल, ये सब सेबी के अंडर में आता है। ठीक है, बट जो फॉरेक्स मार्केट है ये किसी के अंडर में नहीं आता, ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो है वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर की होती है एक दिन की वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ओवरऑल आप बोले तो यूएस के जीडीपी को ये 3 दिन में कवर कर लेगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है और ओवर द काउंटर मार्केट भी बोलते हैं इसको, ओटीसी मार्केट भी है। तो इसको आप फॉरेक्स मार्केट भी बोले हैं, करेंसी मार्केट, दोनों सेम होता है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज इसलिए है क्योंकि ये किसी के अंडर में नहीं आता है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। ये बेसिकली हर करेंसी के एक्सचेंज, करेंसी के मतलब हर कंट्री के करेंसी के एक्सचेंज रेट पे ये चलता है मार्केट। ठीक है, हर कंट्री के डिफरेंट कंट्री के जो जो करेंसी पेयर्स होते हैं उन पे ये चलता है, उसमें वॉल्यूम आता है। इसीलिए मार्केट जो है ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट है ये। ठीक है, इसीलिए सेंट्रलाइज नहीं होता, डिसेंट्रलाइज होता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। ये बेसिक्स हो गया आपका। ठीक है, इसका एक दिन का जो वॉल्यूम होता है वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर की होती है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में। अब ज्यादा इसमें हम लोग नहीं घुसते, हम लोग आते हैं डायरेक्ट कि करेंसी पेयर्स पे, कि फॉरेक्स में आप सी, अब मैंने बताया आपको कि फॉरेक्स मार्केट में जैसे हम लोग शेयर मार्केट में इंडेक्स निफ्टी ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे शेयर को ट्रेड करते हैं जिसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं डायरेक्ट, उसके ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस को भी ट्रेड करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, फॉरेक्स में सिर्फ आप करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें, ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे फॉरेक्स मार्केट में अभी देखिए यहाँ पे करेंसी पेयर दिखेगा आपको, मैंने वॉच लिस्ट ओपन की है, ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर ओपन है, आप लॉगिन करके ट्रेडिंग व्यू आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जाके देख लीजिए। ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है, वहां से हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, अपनी आईडी लॉगिन करिए और वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अब जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपीएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है। अभी जैसे हम लोग ये ऐड कर लिए। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ठीक है, ये आपका करेंसी पेयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए यूरो यूएसडी है, इसका चार्ट ओपन हो गया, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, ये सारे करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है, ये करेंसी है। ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट एक्स से यूएसडी खोलेंगे, देखिए गोल्ड का चार्ट आ गया, ये कमोडिटी हो गया, इसको भी लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये सब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो अब
ट्रेड कैसे करें, ये होता क्या है करेंसी पेयर, बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को। तो देखिए, जो यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, ये करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूं, अब यहां पे आता है बेस करेंसी और कोड करेंसी। बाकी चीजें पिप्स स्लॉट्स ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसको समझते हैं पहले। बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होती है, ठीक है। अब सपोज आपको दिख रहा है कि यूरो है, एक यूएसडी है, और ये प्राइस चल रहा है इसका 1.0425 समथिंग, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं कि क्या है ये। तो यूरो जो है वो आपका बेस करेंसी है। तो जब भी किसी भी करेंसी पेयर, कोई भी करेंसी, ये जितनी भी करेंसी पेयर और भी होता है उसमें आपका, जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर करेंसी पेयर, और कैट, उसके बाद यूएसडी, सीएचएफ, ये सारी जो करेंसी पेयर्स होते हैं, जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं, उसमें जो पहला करेंसी होता है, जैसे यूरो है सपोज, ठीक है, वो बेस करेंसी होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो फर्स्ट करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, सेकंड जो होती है वो है कोट करेंसी, ठीक है। तो ये आपकी बेस करेंसी है, जैसे यूरो है वो बेस करेंसी है, यूएस डॉलर जो है वो कोट करेंसी है। वैसे जीबीपी, ब्रिटेन पाउंड, आपका ब्रिटिश पाउंड जो है आपका कोट करेंसी होगा, बेस करेंसी होगा। यूएसडी जो है कोट करेंसी होगी। यूएसडी जेपीवाई क्या है, यूएसडी जो है वो बेस करेंसी होगा, जेपीवाई जो है वो कोट करेंसी होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, पहला जो है वो बेस करेंसी, सेकंड कोट करेंसी। अब इनकी ट्रेडिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, ये जो प्राइस चल रहा है ना, जैसे आपने देखा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही इसका नाम है, ठीक है, फॉरेक्स। तो इस पे यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे ट्रेड होता है, एक्सचेंज वैल्यू पे ट्रेड होता है किसी करेंसी पेयर के बीच में, ठीक है। अब जैसे यूरो यूएसडी है, इसका प्राइस 1.040 चल रहा है। अब ये ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा है, ये किस पे चल रहा है, ये चल रहा है वन बेस करेंसी इक्वल टू हाउ मच कोट करेंसी। मतलब ऐसे लिखते हैं कि एक बेस करेंसी में कितना कोट करेंसी होता है, ठीक है, कोट करेंसी होता है, ठीक है। तो बेस करेंसी आपकी क्या है, यूरो है, और कोट करेंसी क्या है, यूएस डॉलर। अब एक यूरो में कितना यूएस डॉलर होता है, 1.04, जो भी करंट में चल रहा है 1.04116, यानी ये आपकी ट्रेडिंग वैल्यू है, यही ट्रेडिंग प्राइस है इस चार्ट की, यूरो यूएसडी। वैसे जीबीपी यूएसडी की कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस करेंसी कौन सी है, ब्रिटिश पाउंड। कोड करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर। एक ब्रिटिश पाउंड में कितना यूएस डॉलर होता है, 1.2369 जो भी चल रहा है, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग प्राइस है। अब यूएसडी जेपीवाई, एक डॉलर में कितना जापानी येन होता है, एक बेस करेंसी में कितना कोड करेंसी होगा, यहाँ पे आपका 1540 समथिंग, ठीक है। मतलब एक डॉलर में 154 जापानी येन होता है। इसको समझ में आ गया आपको। अब ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रोकर कौन सा चूज करें। तो सिंपल, किसी ब्रोकर पे आपको नहीं जाना है। सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है आपके लिए वो है एक्सएनएस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से उस लिंक पे क्लिक करके आप इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट में आपका अकाउंट का आईडी पासवर्ड सारा कुछ हो जाएगा क्लियर, तो आपका टर्मिनल ऐसा कुछ ओपन होगा जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके एक्सएनएस टर्मिनल पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। एक्सएनएस टर्मिनल पे आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट अ सेकंड। तो अभी देखिए सेम चीज जो मैंने XAUSD जो मैंने गोल्ड बताया था, ये गोल्ड है। XAU अगर कहीं लिखा दिखे तो वो गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेस है, ये कोट है। सिंपल तरीके से वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। एक गोल्ड में क्या है, उस हिसाब से $2700 समथिंग चल रहा है। तो अभी इसको हटा देते हैं, करेंसी पेयर्स की बात हो रही है, करेंसी पेयर्स को समझते हैं। तो वही सेम चीज वहां पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे यूरो एसडी दिख रहा है आपको, वही सेम चार्ट है यूरो एसडी। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मैं चार्ट को रीड करता हूँ। जैसे आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें ट्रेड पे वहां करते हैं, वैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे रीड करता हूँ, ठीक है। अब एक्सएनएस जो है ब्रोकर है, जैसे हम लोग का ब्रोकर है। अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, तो आप धन यूज करते हैं, जीरोधा यूज करते हैं, एंजल वन यूज करते हैं। वैसे फॉरेक्स के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे रिलायबल और सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर जो है वो है आपका एक्सएनएस, ठीक है। एक्सएनएस में आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिए, जाके ओपन वहां पे अकाउंट कर लीजिए, इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। आप समझते हैं इसको कि एक्सएनएस में बाई सेल लॉट पिप्स क्या होते हैं, ये हम लोग समझते हैं। अब जैसे यूरो यूएसडी का चार्ट यहाँ पे ओपन है, जीबीपी यूएसडी ओपन है, यूएसडी जेपीवाई है, तो मैं यहाँ पे चार्ट रीड करता हूँ और ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ। सेम वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोट करेंसी और बेस करेंसी को ट्रेड करने का मतलब क्या होता है। मतलब
ऊपर के साइड जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, और डाउन साइड के आ रहा है तो क्या मतलब है। अब सपोज आप यूरो यूएसडी को लॉन्ग करना है, ठीक है, यहां से आपने इसको लॉन्ग कर दिया, आपको लगता है कि जो यूरो यूएसडी है ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली आप बेस करेंसी को बाई कर रहे हैं, ठीक है, यूरो को बाई कर रहे हैं। बेसिकली आपको लगता है अब यूरो यहां से स्ट्रांग होगा, कैसे, अगर जब वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पे तो कोट करेंसी वीक हो रहा है ना, क्योंकि वन बेस करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच कोट करेंसी। तो जब यूरो स्ट्रांग होगा तभी तो सी, अब $1 में अभी कितना है यहाँ पे, सपोज $1 में 1.03 समथिंग है, ठीक है, यूएस डॉलर, एक यूरो में इतना यूएस डॉलर है 1.04, ठीक है। अब जब ये बढ़ रहा है तो यूएस डॉलर की वैल्यू वीक हो रही है ना, तो आप बेस करेंसी को बाई कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है अब यहां से बेस करेंसी स्ट्रांग होगी, उसकी वैल्यू स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो आप उसको बाई कर रहे हैं। और जब आपको लगता है कि आप किसी भी करेंसी पेयर को, अगर इसमें से जितने भी करेंसी पेयर हैं, आप किसी भी करेंसी पेयर के डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाते हैं, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, डाउन साइड के लिए शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब अगर सेल कर रहे हैं, सपोज आप नीचे की तरफ ट्रेड लगा रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस ऊपर है, ठीक है, तो आपको लगता है कि अब ये जो ट्रेडिंग प्राइस है ये नीचे जाएगा, तो आप कोट करेंसी को बाय कर रहे हैं, बेसिकली आप बेस करेंसी को शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपको लगता है यहां से बेस करेंसी अब वीक होगी, तो जब वैल्यू इसकी गिरेगी तो ऑटोमेटिक कोट करेंसी स्ट्रांग होगी, वाइस एंड वर्सा जो मैंने आपको बताया, वन बेस करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच कोट करेंसी, और उस पर डिसाइड होता है, जब आप शॉर्ट करते हैं तो आप बेसिकली कोट करेंसी को बाय कर रहे हैं और बेस करेंसी को सेल कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ आप बेस करेंसी को ही माइंड में रखिए, अगर आप लॉन्ग जाते हैं, अगर ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं तो बेस करेंसी को बाय कर रहे हैं, और ऊपर से डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड लेते हैं, अगर सेल कर रहे हैं, शॉर्ट करना जिसको बोलते हैं, शॉर्ट करना, ऊपर से डाउन साइड के लिए शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप बेस करेंसी को ही सेल कर रहे हैं, नीचे से बाई कर रहे हैं बेस करेंसी को, ऊपर से सेल कर रहे हैं, उसका वाइस एंड वर्सा कोट करेंसी का हो जाता है, ठीक है। वीक मैंने बताया, ऊपर साइड आप बेस करेंसी को बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोट करेंसी की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि ये जब ट्रेडिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो ये वीक हो रहा है ना, क्योंकि एक यूरो में इतना यूएस डॉलर आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब एक बेस करेंसी को बाई करने के लिए इतना कोट करेंसी, इतना आपको यूएसडी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेस करेंसी और कोट करेंसी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एक्सएनएस का जो टर्मिनल है, अगर आपको एक्सएनएस यूज करने नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि एक्सएनएस को कैसे यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, अभी इसमें भी मैं समझा दूंगा आपको। तो सपोज अभी यूएसडी जेपीवाई का है, किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर लीजिए। अब इसमें अभी आपको बेस करेंसी क्लियर हो गया, कोट करेंसी क्लियर हो गया, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं क्लियर हो गया, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है क्लियर हो गया, कौन सा ब्रोकर अच्छा होता है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक्सएनएस जो मैंने बताया आपको कि एक्सएनएस सबसे बेस्ट ब्रोकर है जिसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट अ डाउट। सो अगर आपको एक्सएनएस का टर्मिनल यूज करने नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब चीजें समझाई हैं। तो जो फॉरेक्स मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम आता है ये इन्हीं पेयर्स में से आता है, ठीक है, जितने आपको फेवरेट्स में दिख रहे हैं यहाँ पे ना, फेवरेट्स में इन्हीं में से आता है। सबसे ज्यादा गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी यूएस ऑयल, उसके बाद यूएसडी, ये आपका कमोडिटी में आता है, ये क्रूड ऑयल है, उसका यूएसडी कैट, यूएसडी जीपी, करेंसी पेयर्स हैं, ये कमोडिटी है, ये सारी चीजें हैं, इन्हीं से सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है, इसे 7.5 ट्रिलियन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। अब आते हैं हम लोग पिप्स लॉट्स क्या होता है, ठीक है, पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अब देखिए लॉट साइज तीन तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड लॉट साइज, एक होता है मिनी और एक होता है माइक्रो, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट और लॉट लॉस जो है वो आपका इन्हीं लॉट साइजेस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखा है, अगर अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आप लॉन्ग जा रहे हैं या शॉर्ट जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, अब मैं पिप्स इसमें से क्लियर करता हूं, ये 154 पॉइंट के बाद जो ये दो डिजिट जो सबसे लार्ज दिख रहा है ना, इसका फर्स्ट डिजिट पिप्स काउंट होता है, ठीक है। सपोज अगर 154 जापानी येन चल रहा है प्राइस इसका, ठीक है, कोट करेंसी का, तो अब ट्रेडेड प्राइस इतना चल रहा है, अब आपको लगता है कि 154 से ये 155 जाएगा, ठीक है, यहां तक जाएगा, सपोज आपको लगता है 155 जाएगा, ठीक है, तो जब $1 इंक्रीज होगा ना तो उसमें 10 पिप का मूवमेंट होता है, ठीक है, $1 इंक्रीज होने में 10 पिप का मूवमेंट होता है। अब
जैसे मैंने बताया कि पॉइंट के बाद ये पिप है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट दिख रही है लार्ज, ये पिप्स है, ठीक है। तो अगर 154.188 है, तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। तो देखिए 10 के बाद 154 से 155 चला गया जापानी येन का प्राइस। डॉलर जो है कोड करेंसी का प्राइस 155 चला गया। तो जो ये एक येन की मूवमेंट आई है, एक यूएसडी वीक हुआ है, एक जापानी येन वीक हुआ है, वहां पे बेसिकली आपका 10 पिप का मूवमेंट होता है। सपोज एक्से गोल्ड को ले लेते हैं हम लोग, इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है वो $2700 चल 2787 चल रहा है, 2787। अगर ये 2788 चला जाता है, यहां आ जाता है, अगर 7 से 8 आ जाता है, तो $1 इंक्रीज होने पे 10 पिप का मूवमेंट होता है। सिंपल तरीका, $1 इंक्रीज होने पे 10 पिप का मूवमेंट होता है। अभी 10 पिप का जो मूवमेंट हो रहा है, देखिए पॉइंट के बाद जो दिख रहा है आपको 9 8 9 10, फिर 90 पे आ गया, फिर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, 91 पे आ गया। तो जो हर 10 पिप पे $1 इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो 10 पिप का मूवमेंट है, ये आपके लॉट साइज पे डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड है, मिनी है, माइक्रो है। अब इनका क्या मतलब है, जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है उसमें आपका जो वॉल्यूम होता है, उसमें जो यूनिट होता है बेसिकली, ये आपका, इसको कट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्टैंडर्ड लॉट साइज लिए तो आपको डायरेक्ट एक यहाँ पे कर देना है। एक लॉट साइज में आपका 10 पिप के मूवमेंट पे $100 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर 10 पिप नीचे जाता है, तो अगर स्टैंडर्ड है, अगर एक वॉल्यूम है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे बाई कर दिया, ठीक है, अब अगर यहां से 10 पिप नीचे जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, तो आपका $100 का लॉस होगा। और 10 पिप ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, 20 पिप ऊपर जाएगा तो 200 का प्रॉफिट होगा। वैसे ये स्टैंडर्ड लॉट में आता है आपका, ये चीज आपका जो है वो स्टैंडर्ड लॉट में आता है, ठीक है। ये चीज जो मैंने बताया आपको, ये स्टैंडर्ड लॉट में आता है। अब आता है एक, इसके बाद जो आता है वो आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट में क्या होता है, ये वो 1 है, इसमें यूनिट आपकी 1 होती है, उसमें क्या होती है 0.1, ठीक है। और ये मिनी लॉट हो गया, तो इसमें आपका $10 का प्रॉफिट होगा। जैसे स्टैंडर्ड में आपका 10 पिप के मूवमेंट पे $100 का प्रॉफिट हो रहा था, वैसे ही मिनी लॉट में आपका 10 पिप के मूवमेंट पे $10 का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जब आप इसको माइक्रो में कर देते हैं, तो 0.1 लॉट में डायरेक्ट आपने 1 जो पॉइंट से पहले था डेसिमल से, 1 लॉट में आपने एक यूनिट, मतलब एक लॉट में आपने 100 यूनिट बाई किए, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि 10 पिप के मूवमेंट पे $100 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप मिनी लॉट ले रहे हैं तो पॉइंट के बाद 1 हो जाएगा, और जब आप माइक्रो लॉट ले रहे हैं तो 0.01 हो जाएगा। तो आपको 10 पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपको 10 पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट होगा। अगर यहां से 10 पिप जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। तो ये आपका होता है माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। मिनी लॉट और माइक्रो लॉट, सबसे छोटा जो होता है वो माइक्रो लॉट होता है, जिसमें आपका 0.01 होता है। और अगर यही चीज आपका यहां से 1 हो गया तो वो आपका मिनी लॉट हो गया, और डायरेक्ट 1 होगा अगर आपका, तो ये स्टैंडर्ड लॉट हो गया, जहां पे 100 होगा, यानी 10 पिप के मूवमेंट पे 100 लॉस या 100 प्रॉफिट होता है। तो आपका पिप मैंने बता दिया कि जब भी अगर यहां से $1 का मूवमेंट मिलेगा तो उसमें 10 पिप की मूवमेंट होती है। पिप जो है ये 2 डिजिट जो सबसे लार्जर दिख रहा है, यही यही पिप्स होते हैं। अगर आप जीबीपीएसटी में जाएंगे तो देखिए 1 पॉइंट के बाद 24 के बाद जो 2 डिजिट दिख रहा है, ये पिप की मूवमेंट होती है, ठीक है। 10 पिप पे वैल्यू बढ़ रही है, हर पिप पे आपका आपके लॉट साइज के हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइडेड होता है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूज्ड है। अगर 10 पिप की मूवमेंट है तो $100 का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर आपका स्टैंडर्ड लॉट है, यानी डायरेक्ट 1 लॉट है आपका, 1 वॉल्यूम में 1 है आपका यूनिट, आपने उस हिसाब से ले रखा है। अगर आपका मिनी लॉट है, उसमें 0.1 है, तो आपका 10 पिप के मूवमेंट पे 100 नहीं, $10 का लॉस एंड प्रॉफिट होगा। और 0.001 है, 0.001 है, तो वहां पे 0.01 है, तो वहां पे आपका माइक्रो लॉट है, सबसे छोटा लॉट, जहां पे आपको 10 पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
तो अब प्रॉफिट लॉस रिस्क मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब ये जो एक्सएनएस का टर्मिनल है, इसमें आप इजीली यहां से पैसा रियल अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, इस पे आप जाके अपना देखिए, यहाँ पे आपका आ गया। आप यूएसडीटी से, यूपीआई एक्सप्रेस से, जो रिकमेंडेड है वो बेनिफिशियल आपके लिए। आप लिमिट भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से इजीली सब चीज़ें करके अपना विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल का भी सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, आप यूज़ करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो भी चीज़ मैंने बताई है, ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है। मेरा यही कहना रहेगा आपको कि आप यहाँ पे चार्ट को एनालाइज करिए और ट्रेड यहाँ पे लीजिए, ठीक है। सेल मैंने बताया, अगर आपको लगता है तो यहाँ से सेल करिएगा। सेल मतलब शॉर्ट कर रहे हैं आप उस करेंसी को, यानी अब नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा। और अगर बाई कर रहे हैं यहाँ पे, अगर बाई कर रहे हैं तो ऊपर जाने पे, अगर ये ग्रीन कैंडल इधर बनेगा ऊपर साइड तो प्रॉफिट होगा। अगर एक्सएनएस टर्मिनल आपको यूज करने नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए। मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि एक्सएनएस कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज एक्सएनएस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, जो भी चीज़ मैंने समझाई है इस वीडियो के थ्रू। और मेक श्योर कि कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।